बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का देकर अपनी औकात दिखाई है, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज उनकी पुतला को धारण करते और दिखाते हैं कि हम लेग पीस खा रहे हैं। जनेऊ धारण करके कौन सा ब्राह्मण है जो खाता है जनेऊ धारण करके? बताइए, क्या वो हिंदू नहीं क्या राहुल गांधी? अरे वो आप ही बताइए, अगर वो हिंदू होते, अगर हिंदुओं की संतान होते, वो अगर वो सनातनी होते तो क्या वो बोलते कि भारत से हिंदुओं को बाहर निकालिए? और उन्होंने बयान दिया है जिसकी जांच बैठा दी गई है जो है पार्टी द्वारा, और ऐसा कृत्य किसी की जनता प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मुल्लापुर नसल पट्टी बाजार में, और यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने राहुल गांधी का किस वजह से पुतला यहाँ दहन किया है, और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा कौड़िया। जिस प्रकार से विरोधी राहुल गांधी की बौखलाहट हम सभी के सामने आ रही है, जिस प्रकार सदन में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का देकर अपनी औकात दिखाई है, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज उनकी पुतला को फूका है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ना उनका धर्म पता चल रहा है, ना जात पता चल रही है कि वो कौन से धर्म के हैं, कौन से जाति के हैं। और तो बोलते हिंदू हम हैं। अरे वो हिंदू होते तो ऐसे बोलते कि हिंदुओं को बाहर निकालिए। अगर वो हिंदू होते तो आप बताइए, जनेऊ धारण करके चलते हैं, जनेऊ धारण करते और दिखाते हैं कि हम लेग पीस खा रहे हैं। जनेऊ धारण करके कौन सा ब्राह्मण है जो खाता है जनेऊ धारण करके? बताइए, क्या वो हिंदू नहीं क्या राहुल गांधी? अरे वो आप ही बताइए, अगर वो हिंदू होते, अगर हिंदुओं की संतान होते, वो अगर वो सनातनी होते तो क्या वो बोलते कि भारत से हिंदुओं को बाहर निकालिए? हिंदू तो सभी के कल्याण की भावना करता है, सर्व समाज के कल्याण की भावना से बोलता है। हिंदू वो है, हिंदू कभी ये नहीं कह सकता कि हिंदुओं को बाहर निकालिए। हिंदू बाहरी थोड़ी है। आज पुतला क्यों फूका गया? पुतला इसीलिए फूका गया कि हम लोग के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे राहुल गांधी की एक भी गलतियाँ। जिस प्रकार से वो सदन में एक वृद्ध व्यक्ति, एक सांसद को धक्का देकर उनका सर चोटिल कर देते हैं, जिस प्रकार की गतिविधियां उनके द्वारा की जा रही है, हम लोग अब मैं उनके तानाशाही को हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा। और भी हमारे साथ कुछ भी युवा साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए आप। पहले मैं आपके श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र दुबे है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले प्रकाश में सदस्य हूँ। और जैसा कि आप इस बहुत बड़े मामले से जो वाकिफ होंगे कि हमारे संसद भवन में जो हमारे युवा सांसद हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको कई लाख जनताओं ने चुनकर जिनको सांसद में भेजा है, उनके साथ राहुल गांधी जी ने कितना निघंग और कितना बुरी तरह से बर्ताव किया है। उन्हें धक्का मार दिया गया है, जिसमें से हमारे एक सांसद जो कि बुजुर्ग है, उस समय आईसीयू में रहते हैं, और उन्होंने बयान दिया है जिसकी जाँच बैठा दी गई है जो है पार्टी द्वारा, और ऐसा कृत्य किसी की जनता प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होता है, लेकिन हमारे जो विरोधी दल के हैं उनके द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा ऐसा काम किया गया है। इसी के विरोध में आज हमने उनका यहाँ पर पुतला जो है जलाया है। क्या पुतला पूजने से न्याय मिल जाएगा उन लोगों को? न्याय मिलना नहीं, जनता में एक संदेश जाएगा कि जो बुरे व्यक्ति हैं, जैसे जिस तरह रावण का दहन होता है, उसी तरह बुरे व्यक्तियों का दहन होगा। उसी प्रकार से एक आदेश निर्देश दिया जाता है हमारे जनता को कि आप इस चीज़ को समझिए और जानिए। और भी हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। मैं रमाकांत मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोजक, मुल्लापुर नगर। सर, आज राहुल गांधी जी का पुतला फूका है, इस पे क्या कहना है आपका? राहुल गांधी सदन में जितनी अभद्रता किए हैं, पुतला फूंकना उनके हिसाब से आज भी कम। इतनी अभद्रता किए, सदन नहीं चलने दिए। इतने दिन तक एक पब्लिक का पैसा जाता है सदन में, जिससे सदन चलाई जाती है। विपक्ष कहा था कि हमको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, इस पे क्या कहना? खुद नहीं बोलने देते हैं। आप अपना प्रस्ताव रखें, कभी अडानी, कभी अडानी, सभी किसी का देश का चर्चा करते हैं। आपको चर्चा करनी है तो आप बेरोजगारी पे करिए, महंगाई पे करिए। ये थोड़ी कि सदन में हंगामा करके सदन ही न चलने दी। सदन तो पब्लिक के लिए बनी है, सुख सुविधाओं के लिए बनी है, कौन किसका क्या है और उसके लिए बनी है सदन। इस सदन को ही न चलने देना इतना बड़ा अभद्रता। और नहीं तो एक प्रताप सारंगी 92 ईयर्स ओल्ड आदमी को धक्का दे करके जिनके सर में 4 टाके लगे, और मुकेश करके सांसद, दोनों सांसदों को धक्का मार के उन्होंने गिराया है। कहाँ का न्याय है? इस तरह से अगर पब्लिक को न्याय मिलती तो
तो क्या सब लोग नहीं करते? इनकी अभद्रता को देख करके आज ऐसा आक्रोश है जनता में, जिनका पुतला फूका जा रहा है। जगह जगह, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गली पे, हर जगह इनका पुतला फूका जाएगा। आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने लिए कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेता जी थे और कुछ युवा भी मोर्चा के साथी भी थे। इनका साफ तौर से कहना कि जो सांसद में और सांसद के साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उससे हम लोग काफी नाराज हैं। उसको लेकर हमने आज रोड पे राहुल गांधी जी का पुतला फूक दिया गया। और कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, आजकल चल रहा है कि हम लोग अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का नाम लेकर हम भाजपाई दुराचार कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब वो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो इन कांग्रेसियों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। दो बार उनको अपना लोकसभा का चुनाव हराया गया, तो वो कांग्रेसियों ने हराया। बाबा साहब को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भाजपा ने दिया, तो ये उनके साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? बाबा साहब जी का बयान है संसद में कि वो बोलते हैं कि अम्बेडकर ये तो फैशन बन गया। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो विपक्षियों के लिए बोले हैं, विपक्षियों पे कटाक्ष किए हैं कि वो बाबा साहब का नाम लेकर अम्बेडकर करते हुए अपना वोट बैंक कर रहे हैं। उसको तोड़ा मरोड़ा गया जी। ठीक है, और भी कुछ आप लोग साथी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और लोग भी हैं? ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर लोगों, युवा और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यहाँ पर रोड पे पुतला फूंक दिया गया है और अपनी मांगों को लेकर इन लोग कहने की जो सांसद साथ बदतमीजी की गई है या जो व्यवहार किया गया, ऐसा कदापि भी न किया जाए।